और कहते बारमली को भेजा, मालदीव लिख के भेजा, जैसलमेर वालों यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना। अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पिहरी था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, पर बारमली बेहद सुंदर थी। वो बारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे बारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये बारमली इसको और चक्कर के अंदर लगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बागे कोटड़िया की बहन थी। बागा कोटड़िया दढ़ाईती आदमी था। दढ़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिन हुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, अमीरों को गरीबों को नहीं सताता, और जो लूंठे लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे टकरे लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाले रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तू बागे को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है। बागे को बुलाएगा, बागे को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा का। बहन ने कहा वैसे तो आप सब जानते ही, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारी ननद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो मत, आपके जो जीजाजी हमारे जो पति है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। बागे ने कहा ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, बारमली को भेज दे। सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपना रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा। जैसे मेरे वालों ने बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो ले। उनका नहीं यार लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको, जल्दी से यार सीख दे। मैं ऊँट खड़ा ही नहीं कर रहा हूं, ऊँट पे बैठा। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे अंदर का बहन ने कहा अभी जल्दी, मैं तो तैयार ही नहीं, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। बारमली सच धज के पास में बैठी थी एकदम, और उसने कहा कि बारमली तिलक कित निकाला, तू निकाल के आ जा। बारमली ने कहा पक्का। और कहते बारमली तिलक वाली थाली लेके गई। जैसे ही हाथ ऊपर करके बागे के तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऊँट पे बिठा लिया, और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को बारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है। इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे कि बागा बारमली एक दूसरे के लिए जीते, एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरत है मोरी और जहाँ सरवरत है हंस, जहाँ बागोत है बहरमल, जहाँ दारूत है मंस। कि जहाँ जहाँ तरवर मतलब पेड़ है वहां वहां मोर मिलेंगे, जहाँ जहाँ सरोवर तालाब है वहां वहां हंस मिलेंगे, जहाँ शराब होगी वहां मांस आएगा, जहाँ बागा है वहां पे बारमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया बारमली को लेके भागा। मालदेव ने कटकटाए दांत, उसने कहा उमा दे गई वो गई, बारमली को लेके। उसने अटैक करो, भाग्य की क्या औकात, कैसे मेरी दासी को उठा के ले जाओ। लोगों ने समझा कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाईती है, इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि नौकुंटी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव को अचानक याद है, मालदेव ने कहा उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे, और वो दो कौन बोल रहा था रे? वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो बारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास बारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था। 3 कोस सामने 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास है, और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनकी, अच्छा खाना पीना खिलाए, बारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि बारमली बाघा से इतनी बेहनतहा मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते वहीं रहने लगे थे, बाघा बारमली के पास ही रहते। कालांतर में जब बाघा मरा था तो बारमली उसके साथ में सती हो गई थी, और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे, और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटे डरा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। कि बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बागा तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे, और किसी ने जाकर राणा जी का आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए, और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी कि बागा ऐसे था, बागा ऐसे था। उसको बेचारे ये सहने, उसने मैं राणा और मेरे मुंह के सामने किसी छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा साहब इतना क्या बागा बागा लगा उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आज बागी का नाम लेते रहोगे। आसानंद जी का जब तक है जान तब तक तो बागी का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ा ईगो हर्ट हुआ उसका, और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, और आसानंद जी के पोते को बुलाया कि यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बागी का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उस समय दादाजी को जागेगा ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते पार तो नहीं पड़ेगी, बागा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, बागी को मैं कैसे बोल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है आई विल ट्राई। बिठाया जब आसानंद जी का आपका समय शुरू होता है। अब डॉक्टर ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाई, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया, और थोड़ी देर के अंदर दो बोलने शुरू किए। थोड़ी थोड़ी पग दौड़ कर पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरा नहीं बाग जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है। इस पेट की लड़ाई के लिए बागा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बागा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बागा बारमली की प्रेम कहानी है, क्या बागा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है, खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि असंभव होता उन चीजों पर, क्या लोग रहे थे वो। अब चलो आगे, ये कहानी इसके माध्यम से ईश्वरदास जी आसानंद जी मैंने बताया